गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस बिरौल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा। यह लॉकडाउन का समय है। घर में बैठे बैठे आपके दिमाग में बिल्कुल नकारात्मकता सी आ गई होगी, तो यह जो समय है यह नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आने का समय है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। 1665 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन पढ़ाई कर रहे थे और उसी दरमियान उस समय वहां पर प्लेग नामक महामारी फैली थी, जिसके कारण जो लॉकडाउन का सामना हम लोग को आज करना पड़ रहा है वो उस समय वहां पर लागू हुई थी। 1665 ईस्वी में सारे छात्रों को अपने अपने घर जाना पड़ा था। न्यूटन साहब भी अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में थे और उसी दरमियान उन्होंने जब अपने बगीचे में गए तो उन्होंने वहां देखा कि एक पेड़ से जब कोई फल गिरता है तो वह नीचे ही क्यों गिरता है, और इस पर उन्होंने उस लॉकडाउन के समय में काम करना शुरू किया और बाद में जाकर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, और कैलकुलस का बुनियाद भी उन्होंने इसी दरमियान रखा था। तो कहने का मतलब संकट के समय में बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो बिखरते नहीं बल्कि आप निखर जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबों को इस संकट की घड़ी में बिखरना नहीं बल्कि निखरना है। तो हम अब चलते हैं आज के टॉपिक चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और जहां हमने डिटेल से हेल्थ भी डिस्कस किए और फिर डिजीज भी डिस्कस किए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़े और आज हम लोग शुरू करते हैं सम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। मनुष्य में होने वाले कुछ कॉमन डिजीज अर्थात रोग, जितने सारे रोग एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्लास 12वीं में आपको पढ़ने हैं, वो बारी बारी से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करते हैं, पहला डिजीज है टाइफाइड। आप लोग परिचित होंगे इस बीमारी से। टाइफाइड बीमारी को हिंदी में कहा जाता है मियादी बुखार। यह एशिया और यूरोप में महामारी के रूप में व्याप्त है। अधिकांश लोगों को यह बीमारी होती है टाइफाइड। तो सबसे पहले हम लोग तो यह जान ले कि जब हम लोग कोई भी बीमारी पढ़ेंगे तो कम से कम उसके 3 या 4 पॉइंट अवश्य अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे पहला कि वो बीमारी किसके कारण होता है, जिससे आपको 12वीं में ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। दूसरा कि वो बीमारी क्यों होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या उपचार होते हैं, और उस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तथा उस बीमारी का रोकथाम कैसे किया जाएगा। ये 4-5 पॉइंट आप निश्चित रूप से हर बीमारी का याद कर लेंगे, क्योंकि एक कोई ना कोई बीमारी आपके 12वीं में इंटरमीडिएट परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज याद करते हैं कि टाइफाइड डिजीज इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो निश्चित रूप से हम लोग इसको याद कर लेंगे, सैल्मोनेला टाइफी 10 बार बोलेंगे ताकि ये जीवाणु का नाम आपको याद हो जाए। एग्जाम में भी पूछता है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, तो याद रखिएगा सैल्मोनेला टाइफीस। दिस पैथोजन enters to a small intestine through contaminated food and water। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि आखिर ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होती है ये रहती कहाँ है और या फिर हमारे शरीर के किस अंग को पहले प्रभावित करती है। तो कहता है कि यह जो रोगाणु होता है यह सबसे पहले भोजन के माध्यम से या पानी के माध्यम से हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में पहुंचती है
और वहां पर पहुंचने के बाद ये ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाती है। तो यह जाती है किसके द्वारा? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अर्थात दूषित भोजन और पानी के माध्यम से। अतः हम लोग निश्चित रूप से इस पॉइंट को रिमेंबर करेंगे कि हम लोग बिल्कुल दूषित भोजन नहीं खाएंगे, ना ही दूषित जल पिएंगे, चाहे हमें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि भूखा रहना उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जितना कि आपको कंटामिनेटेड फूड खाने से होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग इसका ख्याल रखेंगे कि हम लोग स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन एवं स्वच्छ पानी पिएंगे, ताकि अधिकांश बीमारी उत्पन्न होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी का सिम्पटम क्या होता है, अर्थात इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड में जो बुखार होती है वो लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का है, या फिर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है जब कोई भी व्यक्ति टाइफाइड बीमारी से पीड़ित होते हैं तब। नेक्स्ट सिम्टम है वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी। जब हम लोग कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं तो ऑब्वियसली खाना खाने में अच्छा नहीं लगता, और ऐसे कंडीशन में वीकनेस होना स्वाभाविक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वीकनेस सब में कॉमन होगा। वीकनेस किसी भी बीमारी में होगी। हेडेक, सिर दर्द, कोई भी बीमारी होगी सिर दर्द का होना लगभग तय है। स्टोमैक पेन, पेट में दर्द, आमाशय में दर्द उत्पन्न होती है इस बीमारी में, टाइफाइड में। अगला लक्षण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, अर्थात चूंकि यह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ग्रोथ करती है तो हम लोग का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन बीमारी उत्पन्न होती है, कब्ज। लॉस ऑफ एपेटाइट, अर्थात इस बीमारी के दरमियान भूख की कमी, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। इट में काउजेज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, अर्थात जब धीरे धीरे ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रोथ करती है यह सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया, तो फिर आमाशय में एक छेद हो जाता है और वह फिर आगे जाकर उस पीड़ित व्यक्ति को मौत तक भी ले जाता है, अर्थात टाइफाइड से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि टेस्ट, आखिर टाइफाइड बीमारी किसी व्यक्ति में टाइफाइड है इसका जांच हम लोग किसके माध्यम से करेंगे, तो याद रखेंगे वीडल टेस्ट, WIDAL, वीडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर टाइफाइड। तो टाइफाइड का जांच करने के लिए हम लोग कौन टेस्ट यूज करते हैं? वीडल टेस्ट। निश्चित रूप से इसको काले या लाल पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, कैसे हम लोग टाइफाइड बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है ड्रिंक बॉइल्ड, बोटेल्ड और केमिकली डिसइंफेक्टेड वाटर। हम लोग जो पानी पिएंगे वो पानी जो है बिल्कुल उबला हुआ पानी होना चाहिए, ताकि उसमें जो जर्म हो वो सारे जर्म नष्ट हो जाए। बोटल्ड, पैक होना चाहिए। अक्सर आप रेलवे में सफर करते हैं, सील्ड पैक बोतल नहीं होती है, दूषित पानी होती है और हम लोग पीते हैं और विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप बोतल पानी पिए तो ये देखें कि वो पूर्ण रूप से बंद है या फिर नहीं है। और केमिकली डिसइंफेक्टेड वाटर, जिसमें कोई भी जीवाणु का कोई प्रभाव ना हो, ऐसा पानी हम लोग को पीना चाहिए। प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन, याद रखें जब भी आप खाना खाएं। वैसे हम आशा करते हैं कि कोरोना वायरस के कारण और सरकार जो लगातार अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से लगातार प्रचार कर रही है कि खाना खाने से पहले आप अपना हाथ अवश्य धो लें, तो निश्चित रूप से इस आदत को आप केवल कोरोना वायरस के महामारी के दरमियान ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में अंत तक इस बात को याद रखें कि जब भी खाना खाएंगे तो हाथ धोकर ही खाना खाएंगे, ताकि विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु आपके हाथ पर बैठे होंगे वो निश्चित रूप से जब डिटोल से या फिर
सैनिटाइजर से आप हाथ धोते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। और तीसरा है यूजिंग TAB वैक्सीन। याद रखिएगा, टैब वैक्सीन का यूज हम लोग कर सकते हैं टाइफाइड बीमारी से बचने के लिए। टाइफाइड TAB टीका का नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड पारा टाइफाइड A&B वैक्सीन। तो नोट भी कर सकते हैं, TAB का फुल फॉर्म टाइफाइड पारा टाइफाइड A&B वैक्सीन। इसका हम लोग इस टीके का यूज कर सकते हैं टाइफाइड बीमारी से बचने के लिए। तो पहला बीमारी हो गया हम लोग का टाइफाइड। याद रखेंगे टाइफाइड क्यों होता है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड के क्या सब लक्षण हैं, टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है, और टाइफाइड बीमारी से हम लोग कैसे प्रिवेंशन करेंगे, बचेंगे, इन चारों पॉइंट को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरा डिजीज है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलेरा। नाम आप लोग अच्छे से सुने होंगे। कोलेरा बीमारी अक्सर जब बाढ़ आती है उस समय लगभग सारा पानी दूषित हो जाता है, तो उस दरमियान ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। कोलेरा इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। याद रखिएगा कि कोलेरा बीमारी भी जो है ये जीवाणु के कारण ही होता है। और किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड डिजीज इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी एंड कोलेरा डिजीज इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी। इसका जो आकार होता है यह कोमा के आकार का होता है। कोमा जैसे हम लोग लिखते हैं बीच बीच में, इसी आकार का इस जीवाणु का आकार होता है विब्रियो कॉलेरी। दिस बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। ये जो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया है इसका खोज किया था रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने। दिस बैक्टीरिया इज फाउंड इन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो बैक्टीरिया है यह पाया जाता है ये भी दूषित भोजन और पानी में। खास करके बाढ़ के दरमियान अक्सर मवेशी भी और हम लोग भी या मजबूरी में किसी व्यक्ति को नदी का पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा होती है। इस बीमारी के लक्षण है फीलिंग ऑफ नॉसिया, अर्थात आपको उल्टी होगा, पतला दस्त होगा, पानी की मात्रा ज्यादा निकलेगी मल के साथ। दूसरा ड्राइनेस इन माउथ नोज इटीसी, अर्थात मुंह में नोज में ड्राइनेस मतलब सूखापन जैसे आपको महसूस होगा। डेवलप ऑफ क्रैम्प्स इन मसल्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें क्रैम्प अर्थात दर्द उत्पन्न होती है। एंड डिहाइड्रेशन अर्थात जल की कमी, चूंकि मल के साथ पानी की मात्रा ज्यादा होती है जिसके कारण हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये सारे बातों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। कोलेरा बीमारी से हम लोग कैसे बचेंगे, इसका क्या प्रिवेंशन है, जानने के लिए बने रहें। अगले क्लास में हमारी मुलाकात आपसे पुनः होगी 2 अन्य बीमारियों के साथ। तब तक आप अपने घर में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, जय हिंद।